हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मैं शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत करिए, जल्दी से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2020 में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकें। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2020, मैक्सिमम किताबें 2020 की होगी, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ किताबें ऐसी भी शामिल की है जो 2018 की थी, 2019 की थी, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एनटीपीसी और ग्रुप डी के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद अपन अलग अलग पार्ट में बहुत सारी किताबें देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मोदी जी के ऊपर कुछ किताबें जो महत्वपूर्ण आ सकती है। तो पहली किताब है मसीहा मोदी, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए, ये जो 2 बिंदु है, इसके इधर बुक का टाइटल है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, ये पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में केवल ये नाम भी आ सकता है। तो देखिए, मसीहा मोदी ये लिखी है तवलीन सिंह ने। किसने लिखी है? तवलीन सिंह। तो ट्रिक क्या है? मोदी जी लीन होकर काम करते हैं, इसलिए मसीहा है। आपने सुना होगा कि मोदी जी जो है 18 घंटे काम करते हैं, पीएमओ कार्यालय में रहते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते, है ना। तो मोदी जी अपने काम में घुस के काम करते हैं, एकाग्र मन से काम करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। डेडिकेटेड है वो अपने कार्य के प्रति। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। और कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वो नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। इसको कई सारे लोगों ने लिखा है, मैंने केवल 4 का नाम लिखा है, लेकिन आपको उनको केवल पढ़ लेना है। ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीपल जो है ऑथर है। स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, विजय रूपाणी और भी कई सारे हैं, है ना। ये सब मंत्री और मुख्यमंत्री है, तो आपको केवल इनको देख लेना है, परीक्षा में नहीं आएगा। ये महत्वपूर्ण है कि अन्य जानकारी क्या है कि इसका विमोचन किसने किया। विमोचन मतलब इस किताब को लॉन्च किसने किया? तो इसको किया है अमित शाह ने, जो हमारे वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। चलिए, अब ट्रिक करते हैं। लिंक: मोदी जी कर्म करने वाले योद्धा है, यह बात गृह मंत्री ने कही। मोदी जी मतलब नरेंद्र मोदी कर्म करने वाले योद्धा है, मतलब कर्म योद्धा नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। यह बात किसने कही? गृह मंत्री ने। आपको पता होगा कि गृह मंत्री नंबर 2 पे आता है प्रधानमंत्री के बाद, और वो ज़्यादातर समय मोदी जी के साथ ही रहते हैं। तो जो व्यक्ति जिसके साथ रहेगा वो उनके बारे में जानेगा कि वो कैसे व्यक्ति है। तो गृह मंत्री जो काफ़ी समय से इनके साथ है, उन्होंने बोला कि मोदी जी कैसे योद्धा है, कर्म पे विश्वास करते हैं। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम वॉरियर्स खुद नरेंद्र मोदी ने लिखी है। और एग्ज़ाम वॉरियर्स किस विषय पर लिखी गई है? तो बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचने के लिए। 10वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम के तनाव को हैंडल नहीं कर पाते, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। हर व्यक्ति परीक्षा के दिन से घबराता है, चाहे वो कितना भी तैयार क्यों नहीं रहे। तो मोदी जी हर परीक्षा के तनाव को हैंडल कर सकते हैं। देखा होगा आपने कि राय व्यक्ति वही देगा जो खुद उस दौर से गुजरा हो। तो मोदी जी ने कई सारे टेंशन लिए हैं, उनको अच्छे से हैंडल किया है। जैसे कोरोना वाला सिचुएशन शुरू में आया था, उसको नोटबंदी वाला आर्टिकल 370 जो हटाया है उससे, तो बहुत सारे इन्होंने डिसीजन लिए। हर एग्ज़ाम में अपने आप को जो है तनाव से मुक्त किया है इन्होंने। आगे बात करते हैं ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी। ठीक है, तो केवल टाइटल आपको याद रखना है ऑफ काउंसिल। उसमें बताया गया है कि जब वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, अभी तो वो शांत हो गए, और मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके सामने सबसे ज़्यादा समस्या क्या थी कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि अभी तो माइनस में हमारी इकोनॉमी चली गई है, जीडीपी, क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है पूरे विश्व की इकोनॉमी पे। तो ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, तो केवल आपको याद क्या रखना है? ऑफ काउंसिल। इसको लिखा है अरविंद सुब्रमण्यम। तो देखिए, इसकी ट्रिक क्या है? काउंसिल ऑफ हो गई, ऑफ का मतलब क्या हो गया? बंद। काउंसिल ऑफ हो गई, अरे शुभ मुहूर्त पर ऑन नहीं की थी। काउंसिल क्या हो गई? ऑफ हो गई, बंद हो गई। क्यों हो गई भाई? क्योंकि शुभ मुहूर्त पे ऑन नहीं की थी। अगर शुभ मुहूर्त पे परिषद को ऑन कर लेते तो बंद होती क्या? नहीं होती। आगे बात करते हैं टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ द मोदी ईयर्स। तो इसको लिखा है राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान ने। अगेन आपको केवल इतना नाम याद रखना है, टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ। भारत में राहु राशि में आ जाता है तो व्यक्ति ट्रबल में आ जाता है। तो देखिए, भारत से क्या आ जाएगा? भारती प्रधान। राहु राशि में आ जाता है मतलब राहुल प्रधान, तो व्यक्ति ट्रबल में आ जाता है, तो ट्रबुलेंस एंड ट्रिम्फ। आगे बात करते हैं कोरोना कविता काल। कोरोना कविता काल किसने लिखा है? श्रीधरण पिल्लई ने। किसने लिखा है? श्रीधरण पिल्लई ने। कोरोना के काल
कोरोना के काल को धारण कर लिया तो पिल्ले जैसी मौत होगी। कोरोना के काल को धारण करने का मतलब ये होगा कि आपको कोरोना हो गया, वास्तविकता में वो फ्लू नहीं है कोई, वो कोरोना ही है, तो फिर आप बच नहीं सकते, आपके सांस लेने में दिक्कत होगी और कई सारी समस्याओं से आप ग्रसित हो जाएंगे और फाइनली आपकी कुत्ते जैसी, पिल्ले जैसी मौत हो जाएगी। आगे बात करते हैं वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी। केवल आपको याद क्या रखना है, वुहान डायरी। और आपको पता होगा कि कोरोना का जो जन्म स्थान है वो वुहान ही है, चीन के वुहान से ही वो फैला था। इसको लिखा है चीन के एक लेखक फोंग ने, है ना। वुहान से कोरोना वायरस फैला था, आपको पता होना चाहिए। ट्रिक क्या होगी, वुहान से फग करके कोरोना वायरस फैला। वुहान से फग करके कोरोना वायरस फैला। चलिए आगे बात करते हैं। हमारी जो 8वीं पुस्तक है हाउ कंटेजियन वर्क्स और इसके लेखक है पालो गियोडानो। और ये पुस्तक काय के ऊपर है, कोरोना वायरस के ऊपर। तो देखिए कंटेजियन को लिंक करो कंटेनमेंट एरिया से। आपको पता है कि जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में कोरोना वायरस का मरीज आता है उसको क्या किया जाता है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पे नॉर्मल लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। तो देखिए कंटेनमेंट एरिया में पालो और दाना डालो, कंटेनमेंट एरिया में पालो और दाना डालो। चलिए आगे बात करते हैं सियासत में सदस्यता। कौन सी पुस्तक है, सियासत में सदस्यता। और ये लिखा किसने, विजय कुमार ने। किसने लिखी है, विजय कुमार ने। और इसका विमोचन किया है नीतीश कुमार ने इस बुक को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो देखिए सियासत में वही सदस्य बने जिसे नीतीश की तरह विजय का भरोसा हो। सियासत में वही व्यक्ति सदस्य बने जिसे नीतीश कुमार की तरह विजय का भरोसा हो। चलिए आगे बात करते हैं अमेजिंग अयोध्या। और इसके लेखक है नीना रॉय। ठीक है, आपको पता होगा कि अयोध्या में अभी भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो उससे मैंने इसको लिंक किया है। अयोध्या में अमेजिंग मंदिर बनेगा, ये मेरी नानी ने कहा था। अभी तो सबको पता है कि बन रहा है, कोर्ट केस जीत चुके हैं, लेकिन मेरी नानी शुरू में कहती थी कि केस हम जीतेंगे और वहाँ पे भगवान राम का जो है भव्य मंदिर बनेगा। अयोध्या में अमेजिंग मंदिर बनेगा, ये मेरी नानी ने कहा था। आगे बात करते हैं वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक है चेतन भगत। ठीक है, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, चेत गया मन तो सारे भगत मिलकर मर्डर करेंगे। देखो अरेंज मर्डर है ना, तो अरेंज है तो एक आदमी तो करेगा नहीं, बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो अगर उनका मर्डर करने वाले जो भगत है, भगत ही कहेंगे ना, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो एक जैसी सोच के मतलब भगत व्यक्ति हो जाएंगे। तो बहुत सारे भगतों का अगर चेतन मन जाग जाएगा तो मिलके क्या करेंगे, मर्डर करेंगे। अगली किताब है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। श्रीदेवी आपको याद रखना है और इसके लेखक है सत्यार्थ नायक। श्रीदेवी सच्ची नायक है, श्रीदेवी सत्यार्थ नायक नहीं कि सच्ची नायक है। आगे बात करते हैं मोदी अगेन किताब लिखी अब्बास मालदियार ने। अब्बास मालदियार, तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, अब बस मोदी जी अगेन आएंगे क्योंकि माल दिया है। अब बस से हो गया अब्बास, मोदी जी अगेन आएंगे क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, हमें माल दिया है तो हम उन्हीं को वोट देंगे। माई लाइफ माई विशन ये लिखा है बाबा रामदेव ने। ठीक है, तो बाबा रामदेव को जानते हैं, पतंजलि कंपनी इनकी। तो इसकी ट्रिक क्या है, बाबा मेरी लाइफ और मिशन तो राम जी के हाथ में है ना। जो राम जी का भक्त होता है वो क्या बोलता है, अरे बाबा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ और मेरी लाइफ का मिशन वो तो भगवान राम के हाथ में है। आगे बात करते हैं द गर्ल इन रूम 105, लड़की 105 रूम में। और ये लिखा किसने है, चेतन भगत ने, है ना। यहाँ पे मैंने खाली स्थान छोड़ा हुआ है, आपको बताना है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। और आखिरी इस वीडियो की जो 16वीं पुस्तक है वो है बेशर्म पुस्तक लिखी है तस्लीमा नसरीन ने। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, बेशर्म लोग कभी भी तस्लीम या मानते नहीं कि वे बेशर्म है ना। बहुत सारे लोग बेशर्म रहते हैं, बेशर्म जैसी बातें करते हैं, लेकिन तस्लीम एक उर्दू वर्ड है, तस्लीम करना मतलब कि एक्सेप्ट करना यानी कि मानना। तो बेशर्म लोग कभी भी मानते नहीं है, तस्लीम नहीं करते कि वो बेशर्म है, उनको कहना पड़ता है कि बेशर्मी बंद करो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे मित्रों में इसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमें ऐसी कई सारी किताबें भी याद रखनी है जो एनटीपीसी ग्रुप बी के लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, बाय, जय हिंद।